हेलो दोस्तों, हर बार की तरह हम और एक बुक की समरी लेकर आ गए हैं, जिस बुक को सुनने के बाद आपके पैसों के बारे में सोच बदल जाएगी। जिस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिस बुक को मॉर्गन हाउसल ने लिखा है, जिस बुक का मेन मकसद पैसों के मनोविज्ञान को समझना है, जिसको हम चैप्टर वाइज आपको समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नो ऑन क्रेजी। हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है कि वह पागल नहीं है और वह सोचते कि वो पैसों के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसीलिए कुछ लोग शेयर में पैसा लगा देते हैं और कुछ प्रोविडेंट फंड में पैसा लगा देते हैं और कुछ पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं और कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि हर किसी की पैसों के बारे में सोच अलग अलग है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन हाउसल ने कहा कि अपनी लिमिट को समझो। उन लोगों को देखो जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद भी पैसे बनाए हैं और उन्हें देखो उन्होंने ऐसा क्या किया और उनसे प्रेरणा लो जिससे आप भी पैसा बना सको। चैप्टर 2, लक और रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में किस्मत वाले होते हैं, जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स के घर पैदा होते तो आप अपने आप ही अमीर होते हैं। लेकिन किस्मत के साथ दोस्तों बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए किस्मत के सहारे नहीं बैठ सकते। और दूसरा तरीका रिस्क लेने का है। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में पिसते रहते हैं और वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस लगाकर अपने बॉस खुद बन जाते हैं। लेकिन बहुत से बिजनेस डूब भी जाते हैं। इसलिए रिस्क वाला रिस्क ना ले, बल्कि बहुत सोच समझ कर ही प्लानिंग करे और साथ में कैलकुलेटेड रिस्क ले। चैप्टर 3, नेवर इनफ। ये बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है, लेकिन बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं लगता। जैसे महंगी गाड़ियाँ, बंगले, कई चीज़ें होने के बावजूद भी वो चाहते कि उनके पास अपना आइलैंड हो। अपने लालच में वे ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने विजय माल्या का नाम तो सुना होगा। इसीलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा और मोरल प्रिंसिपल्स के साथ रहूंगा और चैरिटी भी करूंगा। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनका पैसा गुडविल की आदत के कारण बढ़ता जाता है। चैप्टर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत में इतने अमीर बने थे, लेकिन उनकी संपत्ति 5 या 10 नहीं पूरे 75 साल में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो उनको कई गुना फायदा दे। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया था। इसीलिए आज वॉरेन बफेट दुनिया के इतने अमीर व्यक्ति है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी, जिसका मतलब अमीर बनने वाले अमीर रह रहे हैं। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो भी देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। ना तो उन्होंने एफडी कराई, ना पीपीएफ लगाया, ना ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, बल्कि अंधाधुंध खर्चा करते गए। उन्हें लगा उनका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन बट आप जीते। अगर एक बार सिक्का उछालो तो जरूरी नहीं कि आप जीत जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछलोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल जरूर हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहोगे तो पहली बार में सफलता नहीं मिलती, इसे बार बार करना पड़ता है। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया हो तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करो जब तक सफल ना हो जाओ। ऐसे ही आपका ब्लॉग है तो आप तब तक लिखते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। फिर चाहे 1 साल लग जाए या 2 साल, फिर भी लगे रहो। चैप्टर 7, फ्रीडम, स्वतंत्रता। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आज़ादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर खपते रहते हैं। उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ऐसा पैसा किस काम का? अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये अजीब बात है, जब हम भी किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि वाह कितनी कूल गाड़ी है, लेकिन हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते और यह नहीं कहते वाह कितना कूल व्यक्ति है। इससे समझो, पर ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। इसी तरह हमसे केवल लोग ईर्ष्या करेंगे। इसलिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना ना भागे। अगर ज़्यादा पैसा है तो उससे नए एक्सपीरियंस हासिल करें, किसी की हेल्प करें, कहीं घूमने जाए, जिनसे आपके लिए अच्छी मेमोरी बन जाएंगी और यही जिंदगी भर के लिए आपके लिए असली खुशी होगी। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अमीरी वो है जो नजर आती है, जैसे महंगी गाड़ियाँ, बंगले, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन वेल्थ नजर नहीं आती।
जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस, ऐसी कई चीजें हैं। जैसे अगर आपके दोस्त ने जिसकी इनकम आपके जितनी है और जिसने 10 लाख की कार ली तो देखने से वह अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे। इसलिए वेल्थी बनने की कोशिश करें, बल्कि अमीर दिखने की नहीं। चैप्टर 10 सेव मनी। बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं उन्हें बचत करने की जरूरत नहीं है, दूसरे वो जो सोचते हैं बचत नहीं कर सकते, और तीसरे वो जो बचत करते हैं। वक्त के साथ साथ तीसरे बहुत वेल्थी बन जाते हैं, उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी दो उम्र भर तंगहाली का जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसीलिए आज से बचत करना सीखें और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करें। चैप्टर 11 रीजनेबल और रैशनल। कुछ लोग इतना सोच समझ कर विचार करते कि कुछ कर ही नहीं पाते और वे रैशनल के चक्कर में रह जाते हैं। परफेक्शन लाने की सोचते हैं, थोड़ी सी भी कमी होने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने के बजाय आप ये देखें कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। लाखों कमाने वाले लोग के बारे में सोचते रहने से अच्छा यह है कि शुरू में हजारों कमाने वाले लोग लगा लिया जाए। ऐसे ही स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में प्रॉफिट ही देते हैं, फिर चाहे उसमें कोई कमी ही क्यों न रह गई हो। एक बार आप पहला ब्लॉग लें, उसके बाद उससे जो थोड़ी इनकम होगी उसे इन्वेस्ट करके दूसरा ब्लॉग शुरू कर ले। चैप्टर 12 सरप्राइज। इंसान को ज़िंदगी में सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही पैसे को लेकर भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना के पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक कोरोना आ गया और सारा मार्केट धड़ाम से गिर गया और बहुत से लोगों को लॉस हुआ, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया था। ऐसे ही किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे थे उसमें कोई घोटाला कर दे तो वो कंपनी डूब जाती है और आपका पैसा भी डूब सकता है। इसलिए हमेशा चौकन्ने रहे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। पैसा कमाने के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट ना कर दे। वॉरेन बफेट ने कहा है, कैश इज द किंग। येस बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था। उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर खरीद लिए और एवरेज कर लिया, इससे उनका नुकसान कम हो गया। इसीलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड जरूर रखें। चैप्टर 14 यू विल चेंज। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, जैसा कि शरारती बच्चा जो आगे चलकर एक जिम्मेदार इंसान भी बन जाता है और शरीफ बाद में बदमाश भी बन सकता है। ऐसे ही जो सपने और गोल हमने आज बनाए हैं हो सकता है वो पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। और आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए अपने पास्ट में ना जीते रहे। ये ना सोचे कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब चाहे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी छोटा से छोटा बिजनेस लगाकर लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। जैसे कुल्हड़ कंपनी के ओनर सिर्फ चाय की फ्रेंचाइजी लगाकर करोड़ों कमा रहे हैं। इतना तो डॉक्टर्स भी नहीं कमा पाते, और चाय बेचने के लिए आपके मार्क्स किस काम आते हैं। इसीलिए समाज ने जो अनाप शनाप आपके दिमाग में भर रखा है उसे बाहर निकाल दे, असली किताबें पढ़े और नया ज्ञान हासिल करे। चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री। पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं है तो पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए, क्योंकि बहुत से सुपरस्टार कभी छोटी मोटी जॉब करते थे, उसी पैसे से उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो बनाए। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। शुरू में ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कुछ हज़ार में ही शुरू हो सके, बाद में उसे स्केल अप कर सकते हैं और अपने तरीके से बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 16 यू एंड मी। पैसा कभी भी अकेले कमाया नहीं जा सकता, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देते हो उतना ही दूसरे यानी यू को भी देना होगा और दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखना होगा। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट के लिए भूखे होते हैं, उनके सामने ईगो ना दिखाए, तभी वो आपके लिए दिल से काम करेंगे। चैप्टर 17 द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आशावादी होना अच्छा है, हर कोई हमें आशावादी बनने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद किसी काम की नहीं जो हमें ही ले डूबे। ऐसी उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई ना करे लेकिन आशा रखे कि वो पास हो जाएगा तो वह मूर्ख कहलाएगा। अगर किसी में टैलेंट ना हो और बॉलीवुड चला जाए तो क्या आपको लगता है वो सफल हो पाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसीलिए निराशावादी होना भी जरूरी है। इसीलिए ये भी देखना जरूरी है कि कौन सा काम मुश्किल है और कौन सा काम आसानी से नहीं होगा। फिर उसमें अपनी स्किल को डेवलप करना है और फिर लगातार मेहनत करना है और फिर उसके बाद आशा और निराशा को बैलेंस करके चलना है, तभी कहीं पे जाकर सफल होंगे। चैप्टर 18 व्हेन यू बिलीव एनीथिंग। मतलब
कि आप कुछ भी विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारी समझने की शक्ति हमेशा गलत हो सकती है। जैसे कि बहुत से लोग न्यूज़ में सुनते हैं और उसे ही सच मान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें कई चीज़ें जोड़ मरोड़ के सुनाई जा सकती है। ऐसे ही न्यूज़पेपर में कई बार कंपनीज गलत लेख में पब्लिश कर देती है ताकि लोग उनके शेयर खरीद सके, बाद में वे डूब जाते हैं। इसीलिए हर चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। इसलिए खुद कंपनी की बैलेंस शीट और डॉक्यूमेंट एनालिसिस करें, उसके बाद ऐसी चीज़ों पर ध्यान दें। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में सभी चैप्टरों की कुछ मुख्य बातें बताए गए हैं जो आपके जीवन में काम आएंगे। हमेशा हम्बल रहे, कभी भी ईगो ना पाले, ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन ले जिनसे आपको मेंटल पीस मिले। टाइम की पावर को समझे, क्योंकि एकदम से कोई भी अमीर नहीं बनता। अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखे और कभी भी हिम्मत ना हारे। इन्वेस्टमेंट की आदतें बनाए और अमीर होते ही बेवकूफ़ों की तरह हरकतें ना करे, बल्कि अपना शांत स्वभाव बनाए। चैप्टर 20 कन्फेशन। इस चैप्टर में लेखक ने जवान लोगों के लिए एक सुझाव दिया है। अपनी पूरी सैलरी को मौज मस्ती में ना उड़ाए, हमेशा अपने खर्चे कम रखे, लो कॉस्ट चीज़ें खरीदे और उनमें ही खुशी ढूंढे। जैसे उदाहरण के लिए एक्सरसाइज करना, रीडिंग करना, अच्छी आदतें सीखना, नई स्किलें सीखना। ऐसी चीज़ों में ही अपनी खुशी ढूंढे, ना कि अपने बजट से ऊपर की चीज़ें जो आपको बर्बाद कर देंगी। कभी भी कर्ज लेकर घर ना खरीदे, पहले उसकी एफडी करके कुछ सालों तक बढ़ने दे, फिर उसके बाद कोई कदम बढ़ाए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट सीखना, अपने बच्चों के लिए उचित प्लानिंग, फंड जैसे इन्वेस्ट करना ताकि उनके भविष्य में काम आ सके। बस दोस्तों, इतना ही था इस बुक समरी में। आशा करता हूँ समरी आपको पसंद आई होगी और कुछ हद तक आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले बुक समरी में।